फ्रेंड्स, वह हमारी शादी के सालगिरह का दिन था। हम एक दूसरे से नाराज़ थे। कुछ देर पहले ही दोनों में किसी बात की जोरदार बहस हुई थी और ये नाराज़गी उसका ही नतीजा थी। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में हमारा प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतें ले ली थी। हम दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे और चाहते थे कि हमारे रिश्ते में वो पहली वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हमारे रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही थी। मेरे पति बालकनी में खामोश खड़े थे। मैं उनके पास आई और उन्हें एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। जरूर हम दोनों में कुछ कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। चाहती हूँ कि अगले 1 साल तुम मुझसे जो भी कमियां दिखाई पड़े मुझ में, वे तुम इस डायरी में लिख देना। मैं अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली हूँ जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम दोनों एक दूसरे को यह डायरी पढ़ने और उसमें जो भी कमियां लिखी होगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। पति तैयार हो गए। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले मैंने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। मेरे पति ने डायरी के पन्ने पलटने लगे जिसमें मैंने लिखा था। पहला पन्ना जो मैंने लिखा था, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफा नहीं दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा था। तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे मम्मी पापा हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर से लौटे। मम्मी पापा के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना था, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। जब उन्होंने डायरी पढ़ ली तब मैं बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम यह गलतियां नहीं करोगे। मेरे पति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने मेरे पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। मैंने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। मैं नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते? मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी भरी। कितनी मेहनत की और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके? मेरे पति ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। मैंने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डायरी, चाहे तुमसे जितनी ही शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच यह है कि मैं तुम्हारे दिल से आभारी हूं, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया। इसीलिए डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम में कोई कमियां नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वे सारी कमियां बौनी हैं। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हर दम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है?
तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मेरे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। यह पढ़कर मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसी समय अपने पति के हाथ से छीन ली अपनी लिखी हुई डायरी को और उसे जला दिया। साथ ही वे सारी शिकायतें जो मेरे मन में थी इतने सालों से, मेरे मन में जो दबी हुई थी, हम पति पत्नी दोनों ने फैसला किया हम जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ, ढेर सारे प्यार के साथ, संपन्न के साथ एक दूसरे से यूं ही लड़ते झगड़ते प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। यह स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। ऐसी और इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी, मोरल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, किड्स स्टोरी हिंदी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।